फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज 30 अगस्त मंगलवार और आज हरतालिका तीज है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे काफ़ी हाई लेवल पर कोल्ड हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और आज फास्ट भी है, तो मैं अभी मतलब बुखार से टाइफाइड से अभी 8 दिन पहले ही मेरी तबीयत ठीक हुई है। तो थोड़ा बहुत कुछ खाती पीती रहूँगी। अभी स्कूल भी जाना है तो खा के ही जाएंगे। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे। सो फैमिली, अभी हो रहे शाम के 5। 1 घंटे पहले, हाँ करीब 1 घंटे पहले मैं स्कूल से आई हूँ और अभी पूजा के लिए रेडी होना है। लेकिन कोल्ड इतना हाई लेवल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और मैं सुबह से फास्ट है, मतलब फ्रूट लिए थे और दूध लिया था, मतलब खाया था, फ्रूट खाए थे और दूध पिया था मैंने। लेकिन आई डोंट नो, सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा है। और मेहंदी भी मैंने आज लगाई नहीं इस बार, सिर्फ इतना सा ये थोड़ा सा लगा लिया है, कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी देर पहले आई हूँ स्कूल से, बाल खोले हैं सिर्फ मैंने, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो रेडी होते हैं, जिससे भी पूजा की मम्मी लगाते हैं, मेहंदी तैयार करते हैं, दिखाऊंगी मैं। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं जो कि पूजा में लगेंगे, जंगली पत्ते। जैसे कथा यदि किसी ने सुनी होगी, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि उस कथा में, जो हरतालिका की जो कथा है, उसमें जंगली पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी सारी तैयारी कर रहे हैं। मौसम देखिए ऐसा हो रहा है, बारिश जैसा। सो फैमिली, यहाँ पर मम्मी ने पोछा जो था लगा दिया है, साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर बालू वाली जो मिट्टी है, बालू की जो शिव जी, वो इससे बालू लेके आई है मम्मी, रेती, बस उसी से बनाएंगे। और अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। सो फैमिली, जो बालू की रेत थी उससे मम्मी ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। क्या कर बोल सकते हैं, बना रहे हैं मम्मी, ऐसे ही बोल सकते हैं। और मेरा कोल्ड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ब्लॉग, आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे, लेकिन तो इसलिए मुझे ब्लॉग एडिट करना पड़ रहा है। वैसे मैं डाल देती ब्लॉग, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी और अंजलि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मम्मी जो है माता जी को बना रही थी, गौरी मैया को, और अंजलि शिव जी जो थे उनकी जो आकृति थी वो बना रही थी। और गणेश जी और नंदी जी बनाएंगे छोटे से। और मिट्टी को गीला करके बना रहे थे, सॉरी मिट्टी नहीं थी, बालू की जो रेत रहती, बालू रेत, वो वाली रेत थी, वो बना रहे थे। एकदम क्लियर बना रही थी अंजलि, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रहता है उसको निकाल के एक साइड लगाती थी। बहुत अच्छे से बनाया है इसने। और ये नंदी जी बना रही है। एक बार मम्मी ने करके दिया, फिर इसको समझ में नहीं आया तो फिर इसने अपने हिसाब से किया उनको और फिर बनाया है। तो मम्मी बना रहे हैं, लेकिन इसको है कि नहीं मुझे ही बनाना है, इसने फिर आखिरी में कंप्लीट किया है। और मुझे कोल्ड था, ये ठंडा जो भी था, रेत वगैरह ठंडी ठंडी, तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ओनली पूजा करती थी। और आगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी ये हो ही चुका है। ये जो मतलब बेदी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। फाइनली गाइस, यहाँ पर आकृति बनानी थी, वो पूजा करनी थी अंजलि ने और मम्मी ने मिलके बना दिया है। ये पानी का ठंडा था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूजा कर देंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये माता जी है, ये गणपति जी है, ये नंदी और ये शिव जी। तो ये पूरा परिवार, इनकी मतलब इन्हीं परिवार की पूजा होती है। और नंदी की मेहंदी के हाथ मैंने तो नहीं लगाई। सो फैमिली, यहाँ पर बना दी थी बेदी तैयार, लेकिन यहाँ पर मम्मी ने बोला कुछ रंगोली, और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा वो थी, तो मम्मी यहाँ पर कुछ रंगोली से जैसा आ रहा था, अच्छा लगता है, कुछ डेकोरेशन थोड़ा बहुत भी रहे वहाँ। तो सो फैमिली, दिस इज़ माई फाइनल लुक। कुछ नहीं किया है ज़्यादा। इस वाला टॉप जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था वो वेयर किया है, हल्का सा काजल। देखिए वाली रिंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है। और सब तैयारी हो गई का, बस लाइट गई थी, जो कि लाइट भी आ गई है। बस अब बस अब पूजा करेंगे। सो फैमिली, यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, हालांकि पुराने कपड़े में, लेकिन कर लेते। लेकिन यहाँ पर मम्मी ने बोला था कि नए कपड़े जो रहते हैं बिना कहीं पे पहने हुए, वो कपड़े पहन के पूजा करते हैं। तो अंजलि ने लिया था क्लिप, लेकिन उसके बाद मैंने बोल दिया था उसको कि रहने दे तू, क्योंकि फिर कैमरे की तरफ ध्यान जाता है। मैंने आगे बोला भी है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थी अपनी पूरी अच्छे से करते हैं। और ये देखिए गाइस, मम्मी ने भी कर दी थी और आरती भी हो चुकी थी सारी, मतलब सारी एक आरती हुई थी, सभी ने पूजा कर दी थी हमने, और आरती भी हो चुकी थी। और अंजलि जो पूरी रात करना थी, फिर पूजा 5 पूजा होनी थी, तो जितने भी पत्ते थे सब चढ़ाने थे। और ये हमारे भगवान जी यहाँ पर पत्तों के बीच में ढके हुए हैं फ़िलहाल। तो ये देखिए यहाँ पर
पूरी रात 5 पूजा होनी थी, तो फिर पत्ते और अगरबत्तियाँ भी लगनी थी। उस हिसाब से मम्मी ने सारी तैयारियाँ यहीं पर करके रखी थी। सो फैमिली, अभी हो रहा है रात के 8। 5 पूजा करनी रहती है। जैसे पहली पूजा मैंने बताया, और दूसरे इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि फिर वो वीडियो होता है और पूजा में मन नहीं लगता है। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। यदि कोई फ़ोटो भी ले रहा है आपका तो ध्यान कैमरे तरफ जाता है। तो अभी 2 पूजा हो गई है, एक अभी मैंने कर दी, एक जब की थी वीडियो आपने देखा तब मेरी बिंदी फैल गई है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगा ली और मैंने चेंज कर लिया है। नाइट में मुझे कंफर्टेबल क्लॉथ्स ज़्यादा पसंद है। कोल्ड तो वही बना हुआ है, इसमें रेस्ट करूँगी थोड़ी देर में। वैसे पूरी रात जगना रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक रहेगा। देखते हैं रात में यदि पूजा करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। अभी तो पास वाले रूम में है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाय। सो फैमिली, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। सुबह की मॉर्निंग हो रही थी, मतलब कि सुबह सुबह बिल्कुल पक्की वाली मॉर्निंग थी। यहाँ पर 12 के समथिंग नींद आ गई थी 2 घंटे के लिए। यहाँ पर हम लेके जा रहे हैं शिव जी, जो हमने प्रतिमा बनाई हुई थी उनको नदी में विसर्जन करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही है कि रात्रि में पूरी रात्रि जगना रहता है और फिर सुबह प्रभात, आई थिंक प्रातः काल ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता इतना कुछ। मैंने जो मम्मी ने बताते गए मैं ऐसे ही करती आई हूँ शुरू से। तो यहाँ पर हम नदी पे पहुँचने वाले हैं और नदी पे यहाँ पर भीड़ थी हालांकि थोड़ी बहुत, लेकिन अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अपनी मोबाइल की टॉर्च से मम्मी जा रहे थे आगे, हालांकि मेरे को जाना था लेकिन मम्मी बोले कि रहने दे, फिसलन होगी आगे, इसलिए मम्मी गए थे आगे नदी के पास। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। यदि मैं रियल वॉइस यहाँ पर डालती तो सिर्फ झिंगुर जो बोलते झिंगुर, हाँ, उनकी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर और कुछ भी नहीं आ रही थी। तो मम्मी ने यहाँ पर ऐसे ही नदी में जिनको हम लेके गए थे उनका विसर्जन, शिव जी को हम छोड़ाए नेक्स्ट डे। फिर गणपति बप्पा को लाने की तैयारी में लग जाएंगे आप इसी दिन। सो फैमिली, अभी हो रहे हैं 10:45 और स्कूल के लिए निकलना है। मैं रेडी हो गई हूँ, आज लेट जाना है। और यहाँ पर अंजलि ने तैयारी करके रखी है, गणपति जी के बैठाते हैं तो उसके लिए सारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की और लगी हुई अपने फ़ोन में। मम्मी इधर रेडी हो रहे हैं और लाइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छा सा आ नहीं रही है। टाइम हो गया, निकलना है मुझे 15 मिनट में। गणपति लेने ये लोग जाएंगे, बप्पा को लेने। ये बोलो पोस्ट लाइक करो। तो गाइज, अभी तक आपने यदि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे फॉलो कर लीजिए। और सो फैमिली, मैं बाइक से जा रही हूँ और आपको दूर मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ पर हमारा खेत है। लेकिन मैं कभी ऐसे उतर के, मेरे को बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम पहले गई थी, जब से मैं गई नहीं हूँ। इसमें निकल रही थी तो मैंने सोचा मैं छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ, मुझे भी याद रहेगा और मैं ब्लॉग में ऐड करके दिखाऊंगी आप लोगों को। शाम को मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से। सो फैमिली, अभी आप देख सकते हैं शाम के 4 बज रहे हैं और गणपति बिठाने की प्रिपरेशन कुछ ऐसी चली है थोड़ी बहुत, और लेके आ चुके हैं गणपति बप्पा को। तो आपको फेस ज़रूर बताऊंगी मैं, लेकिन ब्लॉग में आगे बने रही है तो आपको पता चल जाएगा। और पीछे से नॉइज़ आ रही क्योंकि हमारी गली के बच्चे काफ़ी ज़्यादा शैतान है। तो देखिए अंजलि और मम्मी ने मिलके किया है। और फैमिली, यहाँ पर मम्मी ने मोतीचूर के लड्डू जो कि घर पे बनाए हैं, ये देखिए फ्रिज के अंदर। सो फैमिली, पप्पा की पूजा की आरती की थाली तैयार करनी थी जो मैं कर रही थी। तो मैं यहाँ पर दुर्वा थी पीछे, तो बस मैंने यहाँ पर से 21 दुर्वा की जो ये रहती है वो ले ली थी और आगे थाली तैयार करने चले गई थी। फिर मैं फाइनली यहाँ पर हमारी थाली एकदम सज के तैयार है। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था, मुझे खुद कोल्ड था तो मैंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, मैं हालत नहीं थी। लेकिन फिर मुझे शौक में करना है क्योंकि प्रिपरेशन सारी इन्होंने कर दी थी। यहाँ पर बप्पा बैठे हुए हैं, ये सब इन्होंने किया था। मैंने कलश रखा और कलश में धान रखते हैं वो सारा मैंने ही किया था। और यहाँ पर चावल रखे थे बप्पा के नीचे रखने के लिए, वो सारा इन्होंने किया था और मुझे भी कुछ करना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं करूँ कुछ ना कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बप्पा को बिठा दिया है। फेस आपको आगे देखने को मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो गाइस, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और देख लीजिए हमारे आज बप्पा आए थे, उनका चेहरा ऐसा बाद में बताते। देखिए वो नज़दीक से देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर कलश के नीचे धान और ये सारी चीज़ें रखी जाती है। आगे और भी देखेंगे आप लोग क्या क्या रखा जाता है। थाली मैंने तैयार करके रख दी थी। मैंने सोचा मैं एक छोटी सी क्लिप लेके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सो फैमिली, फाइनली यहाँ पर हमने आरती भी कर दी है और भोग में चॉकलेट भी है और लड्डू भी है। और ये यहाँ पर आरती आप लोग भी ले लीजिए।
डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहा इस बार का, पर अच्छा है, सिंपल है लेकिन। सो फैमिली यहाँ पर कुछ इस तरह से सामान निकला हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस अलमारी के अंदर से चूहे के बच्चे निकले, बहुत सारे छोटे छोटे हैं। वो तो मैं मम्मी यहाँ बोल रही बताती, लेकिन मैं उनको, मम्मी ने उनको पीछे डाल दिया एक साइड, वो सारे जो रख दिया है उनको एक तरफ, क्योंकि देखिए जितने भी वो थे कागज सबके टुकड़े कर दिए थे उन्होंने, जितने छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। यहाँ पर चेतन का पलंग का ये यूज़ हो रहा है फिलहाल, और गणपति जी को हमने बैठा दिया है, पूजा आरती सब कुछ हो चुका है। और अंजलि के पीछे से बहुत बेकार गंदी सी नॉइज़ आती है हर व्लॉग में, ये देखिए आ भी गई है, उसकी नॉइज़ बहुत गंदी आती है। आप कमेंट करके बताइए इसकी नॉइज़ गंदी आती है या नहीं आती है। और मैं यहीं पर इस खूबसूरत से ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई गाइस, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पूनम कश्यप ब्लॉग्स। मिलती हूँ मैं जल्दी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।